नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो चलिए हम एक बार फिर हाजिर हैं आपको पूरी दुनिया की खबरों से रूबरू कराने के लिए। क्या कुछ घटा पिछले घंटों में जब आप मार्केट में व्यस्त थे या कमोडिटी का हाल जानना चाह रहे थे, लेकिन दुनिया भर में क्या हुआ, क्या बड़ी घटनाएं घटी, खेल जगत से लेकर राजनीति तक और इनफैक्ट मार्केट का भी इनसाइट, सब कुछ होगा इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कि आप न्यू एनर्जी को लीड कर रहे हैं, उस वर्टिकल को, क्या उसकी भी झलक हम आगे आते हुए देखेंगे? बिल्कुल, अभी हमारा काम जोरों में चल रहा है। हमारे पास हम 4000 एकड़ में डेवलप कर रहे हैं। जब तैयार होगा पहले मैं आपको लेकर आके पूरा घुमाऊं। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी होगी नेट जीरो कार्बन। मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अनंत मुकेश अंबानी ने कहा दिसंबर तक न्यू एनर्जी को लेकर बड़े प्लान की घोषणा संभव। सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल को सबसे पहले इंटरव्यू देने का दिया भरोसा। अनंत मुकेश अंबानी का पूरा इंटरव्यू आज शाम 6 बजे। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन दायरे में रहा बाजार। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ हुए बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर दबाव। एनर्जी, इंफ्रा और ऑटो इंडेक्स बढ़त पर हुए बंद। दिल्ली के भारत मंडपम में सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स आज से शुरू। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा भारत को बनाएंगे ग्लोबल एक्सपोर्ट हब। रेलवे को मेगा पुश, प्रधानमंत्री ने एक साथ किया 2000 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास। 550 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट, 1500 ओवरब्रिज और अंडरपास का होगा निर्माण। हरियाणा में नफे सिंह हत्याकांड गरमाया। शुरुआती जांच में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक, 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अनिल विज ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा। और रांची टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से पीटा। 5 मैचों की सीरीज पर 3-1 से कब्जा। लगातार 17वीं होम सीरीज जीतकर भारत घरेलू टेस्ट मैचों में 11 साल से अविजित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़े इंटरव्यू से। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने आज पशुओं के रेस्क्यू, केयर, कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके पीछे मुख्य प्रेरणा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत मुकेश अंबानी। वो इन दिनों अपनी प्री वेडिंग सेरेमनी के सिलसिले में जामनगर में हैं। सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने अनंत मुकेश अंबानी से खास बातचीत की। इस दौरान अनंत अंबानी ने कई नए उनके पहलू जो है वो सामने आए, खासकर ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर और जानवरों से उनके गहरे लगाव पर विस्तार से चर्चा हुई। देखिए इस खास इंटरव्यू के कुछ महत्वपूर्ण अंश। हिंदुस्तान के इतिहास में अगर विजन की बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम आता था धीरूभाई अंबानी का, और उसमें हमने हमेशा नाम सुना था जामनगर का। और मुझे एक मौका मिला उसको वापस एक्सपीरियंस करने का, और अब मुझे समझ में आया कि क्यों धीरूभाई के बारे में ये बात कही जाती थी। और आज हम बात करेंगे, आपने एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, आज हम बात करेंगे धीरूभाई के पोते मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी से, जो इस प्रोजेक्ट को स्पेयरहेड कर रहे हैं। अनंत जी नमस्कार। कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। और मैं ये देख रहा था, ये जो आपने इतनी पैशनेटली आप पिछले 12 घंटे से हम सबके साथ हैं और ये हमको सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पैशन क्या वही धीरूभाई का पैशन है जो आपके पास है इस समय? मैं तो मेरे पिताजी और माननीय मेरे दादाजी श्री धीरूभाई, मेरे माताजी और आपकी दादी जी भी? दादी जी जामनगर की हैं। हाँ, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, सबसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। मेरे लिए इंस्पिरेशन है और इन्होंने जो किया है उसका अगर मैं थोड़ा भी कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जो धीरूभाई अंबानी जी ने और जो पापा ने मुकेश भाई अंबानी जी ने जो यहाँ रिफाइनरी, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी यहाँ खड़ा किया, दुनिया का यहाँ माताजी ने सबसे बड़ा टाउनशिप, आप देखे होंगे हमारे जितने भी मेरे कलीग्स, हमारे जितने भी रिलायंस के एम्प्लॉइज़ यहाँ जो रिलायंस के कर्मचारी है यहाँ रहते हैं, उनके लिए हमने पूरा एक सिटी बनाया, माताजी ने बनाया। और धीरूभाई ने जहाँ जब धीरूभाई थे, जब वो जीवित थे, उनका ये सपना था, उन्होंने, उनका तो देहांत हो गया, बट पापा ने उनका सपना आखिर तक साकार किया। बिल्कुल नहीं, मैं धीरूभाई जी के बारे में कहा जाता था कि जहाँ आम इंसान की सोच खत्म होती थी वहाँ उनकी सोच शुरू होती थी।
और यही ट्रेडिशन आपके पिताजी ने भी कंटिन्यू किया। मैं इस प्रोजेक्ट को देख रहा था, ये इतना ग्रैंड है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आपके दिमाग में कब आया कि इस तरीके का कुछ करना है और इस स्केल पे करना है। जैसा आपने कहा कि दादाजी और मेरे माताजी, मेरे पिताजी सब ने कहा कि कुछ करना है तो ऐसे करना है कि दुनिया में एक नाम रह जाए। और जो धीरू भाई का फिलॉसफी था कि पब्लिक को लाभ होना चाहिए। उन्होंने 500 रुपया में मोबाइल दिया था एक समय पर, जहाँ हर एक ने उसका लाभ उठाया। पापा ने 4G का भी इसी से उनको सोच आया। हर एक बिजनेस, पापा यही कहते हैं कि जनता का लाभ कैसे हो उस हिसाब से वो बिजनेस को करते हैं, और जनता को उससे फ़ायदा कैसे हो और उनका ज़िंदगी सरल कैसे हो जाए जनता का, उस हिसाब से पापा ने हमेशा बिजनेसेस खोले हैं। तो हम भी उस हिसाब से बिजनेसेस के लिए पापा ने हमें सिखाया गया है। अब तो हम पापा के साथ, उनकी जो टीम है, मेरे कलीग्स जो हमारे साथ कर्मचारी, हम सब मिलकर पापा का विजन को साकार करने में लगे हुए हैं। अगर हम कुछ भी करें, उनको, हमें उनका विजन को आगे ले जाना है। और हम सब, हमारा पूरा टीम है, रिलायंस टीम, सब मेरे कलीग्स हैं, मेरे भाई बंधु, सब साथ में मिलकर हम उनके विजन के ऊपर लगे। आपके भाई और बहन की बात की आपने, उनका कितना सपोर्ट रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए? मेरे भाई श्री और मेरे बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जानवर पालन। मेरे पूरे परिवार में सब जानवर प्रेमी हैं और सब ने जानवर के लिए उनका बहुत पापा तो हमें बचपन से ही जंगल ले जाते थे। दादा को भी जंगल में बहुत शौक आता था। गिर में, दादा है चोरवाड़ के गिरनार, तो वहाँ उनके यहाँ लायन आते थे दादा जो है, तो हम बहुत गिर घूमे उनके साथ। तो दादा दादी और मेरी बहन जो रिलायंस फाउंडेशन चलाती है और साथ साथ में रिटेल बिजनेस भी चलाती है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी बहन का इसमें बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और साथ साथ में मेरे माताश्री, तो आपको पता ही प्रेरणा है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि आज जो भी है मैंने मेरे माताश्री से सीखा है। और इनके लिए मैं इसीलिए ये सब आप खड़ा कर पाए, क्योंकि माताजी पिताश्री का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है ये सफल करने। अच्छा आनंद जी, एक चीज़ पूछूंगा, आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है, ऐसे तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना समय आपने हमारे साथ लगा दिया, इतना समय आप पशुओं के साथ रहते हैं, राधिका जी बुरा नहीं मानती हैं? देखिए, मेरा दिन में ऐसा होता है कि मैं 1 से 2 घंटा पशुओं के साथ रहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पापा के साथ काम भी करना पड़ता है, टीम है, कलीग्स है मेरे साथ, जो लगभग 1000, 2000, 3000 कलीग्स हैं हमारे, साथ में रहना पड़ता है। तो 8, 9, 10, 11, 12 घंटा काम भी होता है, ये भी होता है। बट राधिका में एक चीज़ है कि उन्होंने भी मेरे जैसे जानवर से प्रेम करते। जब मैं जानवर में आता हूँ वो भी मुझे मदद करते हैं। और अभी तो शादी होने के बाद मेरे लिए बहुत सरल हो जाएगा कि वो भी आकर, पैशनेट है, बहुत पैशनेट है। और वो तो हाथी को नाम, अगर हाथी को पहचानते, और मेरे साथ बहुत सारे उन्होंने, हम जब रात को 4-5 बजे फ़ोन आता है कि अभी एक इमरजेंसी सर्जरी करना है, तो हम दोनों दौड़ के जाते हैं। और मैं भगवान से बस यही है कि वो पापा मम्मी हम सबको शक्ति दे कि हम और ये कर सकें। भगवान, जो भी भगवान की इच्छा में है वो होगा। और एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो आपका पैशन शेयर करता हो, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए फिर? तो आनंद जी, एक बात बताइए, ये जामनगर जहाँ पर देश की पहली रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी आई, देश का सबसे बड़ा मैंगो प्लांट है, जो शायद बहुत लोग जानते नहीं है कि मतलब दुनिया के शायद सबसे बड़े मैंगो प्लांट्स में से एक है। क्या, क्योंकि आप न्यू एनर्जी को लीड कर रहे हैं, उस वर्टिकल को, क्या उसकी भी झलक हम आगे आते हुए देखेंगे? बिल्कुल, अभी हमारा काम जोरों में चल रहा है। हमारे पास, हम 4000 एकड़ में डेवलप कर रहे हैं। जब तैयार होगा पहले मैं आपको लेकर आके पूरा घुमाऊंगा। नहीं, क्योंकि आपके पिताजी का बहुत विजन रहा है, हर एजीएम में उन्होंने इसके ऊपर काफी खास फोकस किया, तो आपके ऊपर काफी कार्बन क्रेडिट कह रहे थे, हम ये पूरा रिफाइनरी को नेट कार्बन 0 पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और पिताजी का वो ख्वाब है, और जल्द से जल्द हो जाए। तो ग्रीन एनर्जी में, मतलब जैसा आपने कहा कि जब रेडी होगा तो आप मुझे बुलाएंगे, और मैं बहुत लकी होऊंगा कि जैसा आपने बोला, मैं आके फर्स्ट यहाँ पर कवरेज करूंगा। लेकिन अगर कुछ उसके बारे में बता सकें कि क्या प्लान है वहाँ उसको लेकर? जब आप आओगे तब हम आपको लेके जाएंगे बिजनेस प्लान में। अभी हम सेवा का बात करते हैं। अभी सेवा का बात करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो हमने इतने जो जानवर देखे और उसके अलावा एक हॉस्पिटल देखा, मुझे एक और सवाल है कि जब हम एक नॉर्मल हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक्स होती है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, जो पशुओं का हॉस्पिटल है, उसकी क्या इकोनॉमिक्स? इसकी इकोनॉमिक्स हो सकती है, जैसे आप देखोगे वाइल्ड लाइफ लैब्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ये करना चाहते हैं, बट देश में 150 से अधिक चिड़ियाघर हैं।
बहुत सारे वन विभाग हैं, विदेश में बहुत सारे फॉर प्रॉफिट चिड़ियाघर हैं, तो इसीलिए इनको सबको लैब का ज़रूरत होता है। तो हमने जो बनाया है, अब तो ये हम नॉन प्रॉफिट में, बट तो भी नॉन प्रॉफिट ऑल्सो, ऐसे तो नहीं है, इनको भी तो थोड़ा पैसा कमाना चाहिए। तो हमारा फ्यूचर है कि वर्ल्ड के हर एक सैंपल यहाँ आए और हम यहाँ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करें वाइल्ड लाइफ के लिए। तो इससे अलग अलग गवर्नमेंट वर्ल्ड के भारत में सैंपल्स भेजे, जैसे कोरोना मनुष्य में आ गया, जानवरों में भी बहुत बहुत बीमारियाँ आती हैं और जानवर से जूनोटॉनिक आदमी को भी जाती है। तो ये सब हम लैब में काम करना चाहते हैं। काफ़ी अलग और हटके प्लान है अनंत अंबानी के, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातचीत है पूरी। तो ये अनंत मुकेश अंबानी का पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 5:57 पर CNBC आवाज पर। साथ में आपको बता दें कि आज आवाज अड्डा में क्या होने जा रहा है, तो गांव और शहर में क्या है खर्च का नया ट्रेंड। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर गांव में है दम, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। चारों कुछ और खबरें। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें MSP की गारंटी दी जाए, तो दूसरी तरफ आज से WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है, जहां किसानों को दी जा रही सब्सिडी और सरकार से अनाज खरीदने का मुद्दा जोर शोर से उठने वाला है। पूरी खबर के लिए चलेंगे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, WTO की इस बैठक में किस तरह की बातचीत होगी? देखिए, इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि सरकार किसानों से सीधे अनाज ना खरीदे, फूड पर सब्सिडी ना दे। तो इस प्रस्ताव का भारत लगातार विरोध करता रहा और इस बैठक में भी पुरजोर विरोध करेगा कि सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाने पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए, MSP देने पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए, भंडारण पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए। दूसरा प्रस्ताव है मछुआरों को नियम के दायरे में लाने के लिए। तो भारत सरकार यहां भी पुरजोर तरीके से कहने वाली है कि अगले 25 साल तक मछुआरों पर किसी भी तरह का कानून न थोपा जाए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन यानी ई-बुक्स, ई-फिल्म जो US, यूरोप से भारत जैसे देशों में ट्रांसमिट होते हैं, इस पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल तुरंत खत्म की जाए, यह भी मांग भारत रखने वाला है। एक और महत्वपूर्ण मांग भारत रखने वाला है कि WTO में जो विवाद होते हैं उससे सुलझाने का जो मौजूदा स्वरूप है उसको ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जाए। ये सारे मुद्दे लेकर के भारत सरकार अपना प्रतिनिधित्व करने वाला है और पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।